तो ऐसे कलिकाल के जीवों का उद्धार कैसे हो, उनके कल्याण का क्या साधन है? पहला प्रश्न है कल्याण का साधन क्या है। दूसरा प्रश्न है कि शास्त्रों का सार क्या है। शास्त्र तो बहुत सारे हैं, पर सब शास्त्र क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, आगे जाएंगे तो ये प्रश्नों को ही भूल जाएंगे, क्योंकि भागवत तो पूरी नहीं 6 प्रश्न के उत्तर में, इसलिए इनका संक्षिप्त उत्तर देते चलें। कल्याण का साधन है भगवान का आश्रय, भगवान की शरणागति। शास्त्रों का सार है भगवान का भजन। आप रामचरितमानस पढ़िए, भागवत कथा पढ़िए, सबके अंत में क्या है? भगवान का भजन करो। श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक सबको संभवतः याद होगा, क्योंकि भागवत जब होती है तो अंतिम श्लोक दोहराया जाता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्य तम नमामि हरि परम। जिन परमात्मा के नाम स्मरण करने से 100 प्रकार के दुख हो जाएं, ऐसे भगवान श्री हरि का भजन करिए। वो यही बात रामचरितमानस के समापन में गोस्वामी जी कह रहे हैं, राम ही सोमरी संतत सुन ही राम गुण ग्राम ही सुमरिय गाय राम। सब शास्त्रों का सार क्या है? भगवान के भजन में लग जाओ। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, और सुख देवत सुख होत है और दुख देवत दुख हो। सब शास्त्रों का सार है 18 पुराणेषु व्यास वचनद्वयम्। श्री व्यास जी की 2 ही बातें हैं, परोपकाराय पुण्याय। परोपकार करना सबसे बड़ा पुण्य है, और परपीड़ा सबसे बड़ा पाप है। ईश्वर अजन्मा। तीसरा प्रश्न है सोनक जी का कि ईश्वर अजन्मा है तो जन्म क्यों लेते हैं? सूत जी कह रहे हैं कि देखो, वो अजन्मा होकर भी अनेक जन्म ले सकता है, और अनेक जन्म लेने के बाद भी अजन्मा रह सकता है। क्योंकि ईश्वर कहते ही उसको है। ईश्वर शब्द की व्याख्या यदि करी जाए तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था स ईश्वरा। जो करने योग्य है उसको भी करे, जो न करने योग्य है उसको भी करे, उससे भी जो परे है उससे भी कर दे, वो ईश्वर है। बार बार क्यों आता है? बार बार अपने भक्तों के लिए भगवान आते हैं। राक्षसों को मारने आना भगवान के अवतरण का मुख्य कारण नहीं है। भगवान क्यों आते हैं? हम जैसों पर कृपा करने। देखो, ज्ञानी ज्ञान के द्वारा, योगी योग के द्वारा, अन्य साधनों के द्वारा लोग भगवान तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। पर जो भगवान तक नहीं जा सकता, वो भगवान से कहता है, प्रभु मैं तो वहां नहीं आ सकता, पर क्या आप यहां नहीं आ सकते? मैं वहां आने में असमर्थ हूं,
पर आप तो सर्वसमर्थ हैं, आप नीचे आ जाइए। तो उस भक्त की करुण पुकार सुन करके भगवान अपने स्थान से उतर के नीचे आ जाते हैं और सामान्य बालक बन के प्रकट हो जाते हैं अथवा सामान्य रूप धारण कर ले, उसी का नाम अवतार है। विविध रूपों में भगवान आते हैं। एक बार वो अकबर ने बीरबल से कहा था, आपने सुना होगा। अकबर बोला कि क्यों बीरबल, तुम्हारा भगवान बार बार अवतार लेके क्यों आता है? अरे हमारे यहां तो फरिश्ते आते हैं, तो क्या भगवान के पास और कोई नहीं है जिसको भेज दे? खुद ही क्यों चला आता है? जरा कोई कुछ हुआ भगवान आ गया, फिर भगवान आ गया, तो क्या और कोई नहीं है? बीरबल ने कहा कि इसको ऐसे समझाऊंगा तो इसकी मोटी बुद्धि में कुछ बैठेगा नहीं, कुछ प्रयोग करूंगा। बीरबल तो जो है प्रयोग करके दिखा, प्रैक्टिकल। तो बीरबल ने क्या किया कि एक बार गर्मी का समय था, अकबर जो है जल विहार के लिए जा रहे थे, नौका विहार के लिए। तो बीरबल ने कहा कि हम आपके वो उसके पुत्र का नाम सलीम, इनको भी ले चलते हैं। छोटा बच्चा था, वो बच्चे को भी साथ में ले गए और बीरबल ने अपनी नौका में उसको बिठा लिया। और बीरबल ने कुछ ऐसा वहां युक्ति लगाई कि एक नकली पुतला बना रखा था उसके बेटे का। अकबर कुछ दूरी पर नौका में था, ये नौका कुछ दूर थी, कुछ नौका डगमगाई और वो पुतले को ऐसे डाल दिया। तो दूर से बीरबल को, वो अकबर को ऐसा लगा कि मेरा बेटा, और शोर मचा रहे, वो गिर गया, बेटा गिर गया। अकबर को लगा कि मेरा बेटा डूब रहा है, तुरंत कूद पड़ा, कूद करके उसको निकाला, देखा तो वो तो पुतला था। अकबर हड़बड़ाया हुआ था, तो बीरबल से कहा कि ये सब क्या नाटक है? बीरबल ने कहा आप ये बताओ, इतने सारे लोग हैं, आपको क्या आवश्यकता थी कूदने की? अरे आप हमको कहते, मंत्रियों को कहते, इतने लोग हैं इनको कहते, आपको तो ठीक से तैरना भी नहीं आता, दूसरे लोगों को क्यों नहीं कहा? अकबर बोला अच्छा, मेरा बेटा डूबा जा रहा था, उसके प्राण संकट में थे और मैं तुम लोगों को कहता। बीरबल ने कहा ये मेरे प्रश्न का उत्तर है कि तुम जब अपने बेटे को बचाने इतने लोगों में से किसी से भरोसा नहीं किया, खुद कूद पड़े, उसी प्रकार जैसे तुम अपने बेटे से प्रेम करते हो, हमारा परमात्मा अपने भक्तों से प्रेम करता है। वो स्वयं कूद पड़ता है जब देखता है कोई दुखी है, दूसरे को नहीं भेजता, खुद कूद पड़ता है। अकबर ने कहा बिल्कुल उत्तर ठीक है। अच्छा, दूसरी तरह से समझें तो भगवान के अवतरण का एक कारण यह है, एक आदमी रास्ते में जा रहा था, उसने देखा कि कुएं में कोई गिरा हुआ है, पर पास में गया तो देखा कुएं में कोई एक नहीं है, दो लोग गिरे हैं। पर पता चला कि दो नहीं गिरे, गिरा तो एक है और एक उतरा है। अब कुएं में दो लोग हैं, लेकिन एक गिरा है, एक उतरा है। बोले उतरा क्यों है? बोले जो गिरा हुआ था उसको निकालने के लिए दूसरा अपनी इच्छा से उसमें उतर के गया है। एक तो गलती से गिर गया, धोखे से गिर गया, दूसरा अपनी स्वेच्छा से उस गिरे हुए को निकालने के लिए उसमें उतर के गया है। तो ये संसार भी भवकूप है, इसमें दो हैं, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। जीवात्मा कर्म बंधन में बंध करके इसमें गिरा हुआ है और परमात्मा अपनी स्वेच्छा से उतर के इसमें आता है उन गिरे हुओं को निकालने के लिए, जो गिरा है उसको बाहर निकालने के लिए। ये भगवान के अवतार के कारण है। अपने भक्तों के ऊपर कृपा करुणा करके जब अपने भक्तों को दुखी देखते हैं, रोता हुआ देखते हैं, तो भगवान दौड़ के आ जाते हैं, उसी का नाम अवतार है। चौथा प्रश्न है कि ईश्वर के कितने अवतार हैं? बोले ईश्वर के अवतारों की कोई गणना नहीं है। वैसे भगवान के 24 अवतार हैं, 24 अवतार मुख्य हैं जो भागवत में कथा है, लेकिन देखा जाए तो भगवान के अवतारों की कोई गणना ही नहीं है। क्यों? बोले जब भी किसी भक्त ने बुलाया, किसी ना किसी रूप में दौड़ के चले जाए, हर बार कोई नया अवतार हो जाता है। आपने सेन भगत जी की कथा सुनी होगी। वो नाई का काम करते थे, राजा की हजामत बनाना, मालिश करना, लेकिन बड़े भगवत भक्त थे। कोई संतों की टोली आई, संतों की सेवा में लग गए और संतों की सेवा करते करके कितना समय बीत गया इनको ही पता ना चला। अब राजा के यहाँ तो समय पे ना पहुंचे तो मुसीबत आ जाए।
तो उधर साक्षात श्री रघुनाथ जी सैन भक्त का रूप बना के, वैसे ही हाथ में पेटी लेकर के छुरा उस्तरा जो भी उनका होता होगा वैसा रूप बना के पहुंच गए और राजा की बड़े प्रेम से मालिश कर रहे हैं। और राजा को लग रहा है कि अभी इतने दिनों से मालिश करवा रहा हूं, पर आज जैसा सुख मिल रहा है, आज तो लगता है जादू हो रहा है, क्योंकि वो तो साक्षात परमात्मा थे। अच्छा, सामने दर्पण रखा था, तो दर्पण पे राजा की नजर गई तो उसमें उसने देखा कि पीछे सेन जी नहीं खड़े, साक्षात राम जी खड़े हैं। ये क्या है, तो राम जी हैं। पलट के देखा तो भगवान ने लीला कर दी, फिर वहां सेन जी दिखे, राम जी नहीं दिखे। वो दर्पण में देखे तो राम जी दिखे। उसको लगा कि कुछ मेरा भ्रम है, करके चले गए। अब सेन जी डरते डरते आए। राजा बड़ा मुग्ध था, भगवत स्पर्श जो मिला था। राजा ने कहा, सेन जी इतने वर्षों से तुम मेरी सेवा कर रहे हो, पर आज जैसा तुमने किया है, आज जैसी मालिश हुई है, आज तो मुझे बहुत अलग अनुभव हो रहा है। सेन जी बोले, मैं तो आया ही नहीं, पर भक्त हैं, समझते देर नहीं लगी। वो जान गए कि आज राजा के अंदर जो विह्वलता है ये कुछ और नहीं है, ये मेरे परमात्मा थे जो आए थे, वो मेरा रूप बना करके कहीं मुझे डांट ना खानी पड़े। परमात्मा स्वयं आ गए। राजा ने अपने राजा होने का अभिमान छोड़ दिया, सेन जी के चरणों में गिर गया। तुम्हारे कारण आज मुझे रघुनाथ जी के दर्शन हो गए, भले ही दर्पण में सही, पर दर्शन हुए और उन्होंने मेरे अंग को स्पर्श किया। पर मैं कैसा बाबरा राजमद में बैठा रहा, उनको प्रणाम भी न कर सका। भगवान सैन बन गए। फिर वो सैन जी ने वो सब काम छोड़ दिया और बस राम राम करने में लग गए। कितने कितने अवतार भगवान के हुए। नरसिंह जी के जीवन में कितनी बार भगवान अवतार लेकर दर्शन देने आए हैं, कभी कुछ बनकर कभी कुछ बनकर। मायरा तो राजस्थान में बड़ा प्रसिद्ध है कि भगवान मायरा भरने आए। नरसिंह जी के बेटे के विवाह में भी भगवान सावरिया सेठ पधारे, सारी व्यवस्था स्वयं की। और कितने प्रसंग नरसिंह जी के जीवन के हैं। एक बार ब्राह्मणों का निमंत्रण पूरे नगर का नरसिंह जी के यहाँ था। यद्यपि नरसिंह जी ने तो 2-4 ब्राह्मण जमाना चाहा था, श्राद्ध का समय था, सोचा पिताजी का श्राद्ध है, 2 ब्राह्मण जमा दूं। पर लोगों ने इनकी हंसी करने के लिए, इनको नीचा दिखाने के लिए पूरे नगर में न्योता दे दिया। सब लोग नरसिंह जी के यहाँ चलो। अब ब्राह्मणों की बस्ती, नागर जाति के ब्राह्मण, 750 घरों का नगर। देखते देखते दरवाजे पे भीड़ लग गई। नरसिंह जी को लगा क्या करें। पत्नी ने कहा, ऐसा करो, जो कुछ गहने कपड़ा विवाह का कुछ रखा है जोड़ा, वही ले जाओ, जो मिल जाए। पर उसमें भी उतना तो नहीं आ सकता था कि इतने ब्राह्मणों का भंडारा हो जाए। तो वो तो चले गए कुछ राशन सामग्री जुटाने, लाके कुछ देवी दिया, कुछ घी कुछ कम रह गया तो और कुछ लेने चले गए। तब तक सावरिया सेठ आए, नरसिंह जी का रूप बना करके आए। और नरसिंह रूप में आकर के उन्होंने ऐसी सुंदर जीवनार करी कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मण लोग खा खा के अघा गए, भैया ऐसा प्रसाद तो आज तक नहीं पाया, ऐसा भोजन तो आज तक किसी ने पवा ही नहीं पाया, क्योंकि साक्षात ठाकुर जी है। अद्भुत। और दक्षिणा भी ब्राह्मणों को लग रहा था, अरे ये तो भिकमंगा है, तालकूटा है, ये क्या देगा। पर जो दक्षिणा वहां मिली, पूरे नगर में बखान होने लग गया। इनके बड़े भाई परेशान हो गए कि इसके पास इतना कहां से आया। और नरसिंह लौट के आए तो पत्नी ने कहा, अभी तो आपने सबको जमाया। नरसिंह जी जान गए कि मैंने तो नहीं जमाया, पर मेरे रूप में मेरा सावरिया आया था, मेरा कन्हैया आया था, जो सब काम करके चला गया। हुंडी का प्रसंग प्रसिद्ध है, आपने सब कथा सुन रखी है। साक्षात ठाकुर जी हुंडी भरने के लिए पहुंच गए द्वारिका में। बोले, हाँ मैं हूं जो नरसिंह जी ने हुंडी लिखी है, मैं हुंडी चुकाऊंगा। तो भगवान के कितने कितने अवतार अपने भक्तों के लिए होते हैं और भगवान बार बार पधारते हैं। तो भगवान के अनेक अनेक अवतार हैं। जब जिस भक्त ने बुलाया, भगवान किसी न किसी रूप में दौड़े चले आए। 5वां प्रश्न सोनक जी ने किया है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। बोले, जीवन का जो लक्ष्य है वो है भगवत प्राप्ति। हम लोग जहां से चले हैं वहीं पहुंचना है। देखो, हम यात्रा में जाएं, चाहे जितनी बढ़िया सुख सुविधा मिल जाए, आप सब लोग अपने अपने घर से यहां आए हैं,
हमारे तापड़िया जी पूरे परिवार ने यहाँ कोई कसर तो नहीं छोड़ी। बढ़िया सुंदर कमरे हैं, बढ़िया से बढ़िया भोजन, बढ़िया से बढ़िया सुविधा, इतनी सुंदर कथा की व्यवस्था। अब ये तो सत्संग सत्र है इसलिए एक अलग बात है, और वैसे कहीं घूमने जाओ तो 2-4 दिन के बाद लगने लगता है अब तो घर चलो। कितनी भी सुविधा मिल जाए, आप घूमने चले जाइए, तो जो सुख अपने घर में मिलता है वो कहीं यात्रा में मिलता है क्या? चाहे जितना बढ़िया सुख सुविधा मिल जाए, पर वो सुख नहीं मिल पाएगा जो हमें अपने घर में मिलता है। हमारा घर भले ही साधारण सा हो, जैसा भी हो, पर अपना अपना होता है, वहां एक अलग सुकून मिलता है। हम सब इस संसार में आए हैं, चाहे जितने सुख सुविधा मिल जाए, पर सच्चा सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि सच्चा सुख अपने घर में मिलेगा। अपना घर कहाँ है? बोले ठाकुर जी के यहाँ अपना घर है, वही हमारा घर है, जब वहां से हम चले, जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक वो सुख नहीं मिलेगा। हम सबका अपना घर है भगवान के चरण कमल, वहीं से हम निकले हैं। जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति। अब आज का समाज लक्ष्यहीन हो गया है, इसीलिए परेशान है, क्योंकि दिशा ठीक नहीं है, और दिशा खराब होने से दशा खराब हो गई। जिस दिन हमारी दिशा ठीक हो जाएगी, अपने आप दशा ठीक हो जाएगी। दिशा, समाज प्रगति तो बहुत तेजी से कर रहा है तापड़िया जी। आज समाज देखो, तापड़िया जी कहें तो पूरे परिवार का ही संबोधन हो गया, क्योंकि पूरा परिवार ही तापड़िया परिवार है, और बड़ा श्रद्धा से सब लोग श्रवण कर रहे हैं, बड़ा आनंद है। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि लक्ष्य निर्धारित हो। जब तक हमारा लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा तो हमारी जो गति है उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता। आज समाज बड़ी तेजी से प्रगति कर रहा है, लेकिन ये नहीं है कि जाना कहां है, प्राप्त क्या करना है, क्या पाना है। एक एरोप्लेन जा रहा था और उसमें चालक दल की ओर से संदेश दिया गया कि 2 सूचनाएं हैं, एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर है। तो लोगों को लगा भाई क्या बात है। अच्छी खबर यह है कि इस समय विमान बहुत तेज गति से चल रहा है, बहुत अच्छी गति से चल रहा है। कल पहला है, कल दिया था ये। हाँ, वो अलग था थोड़ा सा। अब एग्जाम्पल हम ऐसे देते ताकि बच्चों को सबको समझ में आ जाए। तो प्लेन जा रहा है और उन्होंने कहा कि इस समय बहुत अच्छी गति में प्लेन चल रहा है। तो अपनी भाषा में कहा होगा, हम अपने ढंग से कह रहे हैं, उनको बहुत अच्छा है। अब लोगों ने राहत की सांस ली, अच्छी गति से चल रहा है तो अच्छी बात, जल्दी पहुंच जाएंगे। बोले बुरी खबर यह है कि उसका दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया, ये पता नहीं चल रहा किस दिशा में जा रहा है। अब गति तो बहुत तेज है, पर दिशा निश्चित नहीं हो पा रही, दिशा विहीन हो गया है। तो दिशा विहीन होने के बाद उसकी गति का क्या अर्थ रह जाएगा? वो तो जितना तेज गति में होगा उतना दुर्घटना ज्यादा होगी। तो आज का समाज भी गति तो बहुत तीव्र है, पर दिशाहीन हो गया है कि हमें जाना कहां है। और भागवत दिशा प्राप्त करने के लिए सुनी जाती है, ताकि हमें वो दिशा प्राप्त हो जाए कि हमें प्राप्त क्या करना है। सत्संग हमें वो दिशा प्रदान करता है कि हमें प्राप्त क्या करना है, लक्ष्य क्या है। लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो सब कुछ मिलने के बाद भी कुछ ना मिला। कल हमने कहा था ना कि सब कुछ मिलने के बाद भी जीरो। एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले तो क्या है। एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। एक तो ना मिला, तू ना मिला, एक तो ना मिला, एक तो ना मिला।
परमात्मा ना मिले तो सब बेकार है। छठवां प्रश्न है, श्री कृष्ण जब धरा को छोड़कर स्वधाम जाते हैं तो धर्मम किम शरणम गतः, धर्म किसके आश्रय में रहता है? बोले धर्म श्रीमद् भागवत में आ जाता है, इसके आश्रय में धर्म रहता है। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, ऋषियों सबई पुंसाम परो धर्मो, सबई पुंसाम परो धर्मो, यतो भक्तिरदोक्षजे अहैतुको प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। हे ऋषियों, धर्म वही सृष्ट है जिससे भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, भगवत भक्ति प्राप्त हो जाए। माने हम चाहे व्रतों के द्वारा, तीर्थ यात्रा के द्वारा, जप के द्वारा कुछ भी साधन कर रहे हों, उस सब का लक्ष्य क्या है? उस सब का लक्ष्य है भगवान से प्रेम होना। तीर्थ यात्रा क्यों करें? भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए। यज्ञ क्यों करें? भगवत प्रेम के लिए। हमने खूब तीर्थ यात्राएं कर ली पर भगवान से प्रेम नहीं हो रहा, तो हमारी यात्राओं की सफलता पूरी तरह से नहीं है। यहां सूत जी कह रहे हैं, धर्मानुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुया नोत्पाद्यदरतिम श्रम एवैहि केवलम, केवल वो श्रम ही श्रम रह गया। आज लोग तीर्थों में भी तापड़िया जी घूमने जाने लग गए। आज तीर्थों की मर्यादा नष्ट हो रही है। ये समाज के एक गंभीर मुद्दा है। हमारे अयोध्या वृंदावन आदि तीर्थों में तो जा ही रहे हैं, लेकिन अब तो केदारनाथ बद्रीनाथ भी लोग पिकनिक मनाने जा रहे हैं। इस पर गंभीरता से समाज को चिंतन करना चाहिए। ये घूमने के स्थान नहीं है, वहां भाव लेकर के जाएं। ये दिव्य भगवान के धाम है। वहां बड़े बड़े तपस्वी आज भी बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। उस तपोभूमि में जब हम जाएं तो शुद्ध भावना लेकर के जाएं, पवित्र मन से जाएं, एक शुद्ध उद्देश्य लेकर के जाएं, भगवत प्राप्ति की कामना लेकर जाएं, भगवान के दर्शन की लालसा लेकर के जाएं, केवल घूमने के उद्देश्य से नहीं। हाँ ठीक है, भगवान की प्रकृति है सुंदर, उसका आनंद लीजिए, पर उद्देश्य ये नहीं हो कि हमें बस मौज करने पिकनिक करने जाना है। उद्देश्य ये हो परमात्मा ने कितनी सुंदर सृष्टि बनाई है, उसका भी दर्शन करें। और हम तो एक बात कहते हैं राजन जी, जब भी कोई अच्छी वस्तु दिखे तो अपने प्रभु का याद स्मरण करो। जैसे आपने कोई पुष्प देखा, वो बहुत सुंदर पुष्प है, तो उसको देख करके अपने प्रभु की याद करो कि वाह मेरे नाथ, ये पुष्प इतना प्यारा बनाया है, तो तू कितना प्यारा होगा। जिसने इतना सुंदर पुष्प बनाया वो कितना प्यारा होगा है? आप देखिए, कभी मृग के नेत्र, किसी तितली की ऊपर के पंख, मोर के पंखों पे बनी हुई वो छवि, या क्या क्या प्रकृति की सुंदरता है। तो आप जब भी कुछ सुंदरता देखें, किसी कलाकार की कलाकृति को देखें, किसी के सौंदर्य को देखें, तो उसमें क्या दर्शन करें? उसमें अपने प्रभु का दर्शन करें कि वाह मेरे प्रभु, जब बनाने वाला इतना अच्छा है, जब जिसको बनाया है वो इतना अच्छा है, तो जो बनाने वाला है वो कितना अच्छा होगा, कितना प्यारा होगा। उस प्रभु का ही स्मरण करें।